अब भूत प्रेत अगर अंदर हैं बॉडी के तो वो अंदर ही अंदर टॉन्ट करते रहते हैं, काटते पीटते रहते हैं, परेशान करते हैं। जिस पे गुजर रही होती है वही बता पाएगा। एक्सपीरियंस तो मेरे पास बहुत सारे हैं माहिर जी। मैंने कहा जी आज हम इसका एक उतारा करेंगे और उतारा होगा रात के 12 बजे। मतलब तो, ये जो एंटिटी थी वही बात कर रही है? हाँ, एंटिटी बात कर रही है। अच्छा, तो जमुना जी में जाएगी तो वहीं ख़त्म हो जाएगी, तो इसको उतारा बोलते हैं। नहीं जी मैं तो अंदर बैठा हूँ, एक और बैठा हूँ तुम टोटल कितने हो ये बता दो मुझे। फिर अंदर से बहुत मोटी सी आवाज़ आई, हम 26 हैं। 26 लोग बिना पढ़े उसको पास करा देते थे। अच्छा कभी पढ़ता नहीं था लड़का, वो कॉलेज में जाता, उसकी बहन कहती थी सर ये कहीं पढ़ता ही नहीं है। फिर पूछा तुझे क्या चाहिए इसको छोड़ने के लिए? अच्छा, ओके देखो ऑफर तो देना पड़ेगा, ऑफर देना, जस्ट लाइक अ ब्राइब। एंटिटीज क्या क्या डिमांड करती हैं? इन्होंने क्या किया? अनसीन विद माहिर में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। दिल्ली के जाने माने एस्ट्रोलॉजिस्ट, पामिस्ट, ओकल्ट एक्सपर्ट एंड पिरामिड वास्तु एक्सपर्ट आचार्य संजय जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं बड़ा आभारी हूँ आपका जो आपने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया। अनसीन विद माहिर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं चाहता हूँ ये प्लेटफॉर्म आपका और अच्छा हो, आगे बढ़े। थैंक यू सो मच संजय जी, बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि आपने समय निकाला है हमारे लिए। लोग ये जानना चाहते हैं आजकल ओकल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस होती जा रही है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ओकल्ट जो है वो ढोंग है, ओकल्ट है भी या नहीं है। आजकल की नई पीढ़ी जो है, जनरेशन जो है, वो कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले लोग, ज़्यादातर लोग चीज़ों को मानते नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये सही है, गलत है, या क्या है भी या नहीं है? मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अवेयर कराएं, बिकॉज 22 साल का एक्सपीरियंस है आपको इस इंडस्ट्री में, तो जितना अच्छा आप मार्गदर्शन कर सकते हैं बच्चों का उतना सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये ज़्यादातर तो आजकल भेड़ चाल है वैसे तो देखा जाए तो जी, एक दूसरे को देख के लोग अपना उपाय करना चालू कर देते हैं। ट्रू। लेकिन जो अकल्ट है वो एक एक्सपीरियंस होता है सामने वाले का, जो जिसकी बॉडी में जो दिक्कत है वही पहचान सकता है। राइट। सामने लोग क्या पता, अब किसी को बुखार तो उसी को पता है जिसको बुखार है। वेरी ट्रू। अब भूत प्रेत अगर अंदर हैं बॉडी के तो वो अंदर ही अंदर टॉन्ट करते रहते हैं, काटते पीटते रहते हैं, परेशान करते हैं। तो ये बातें तो वही जान सकता है जिसको साथ हो रही है, दूसरे को तो दिखावा लगेगा, ढोंग लगेगा। तो वो चीज़ हम लोग जज कर लेते हैं है या नहीं है, हमें बुलाया जाता है स्पेशल। तो हमारे कुछ तरीके हैं जज करने के, जैसे कहते हैं ना कि जिस पे गुजर रही होती है वही बता पाएगा। तो जिसको जो जानता है, जो परेशान है, उसका इलाज हम लोग कर देते हैं। अब जब एक बार उसका इलाज हो जाता है तो वो 10 लोगों को बताता है। एक्सपीरियंस तो मेरे पास बहुत सारे हैं माहिर जी। दैट वुड बी रियली ग्रेट। अपने कुछ एक ऐसे एक्सपीरियंसेस बताएं जिसमें आपको बहुत कठिनाई भी हुई और इस बात की श्योरिटी हो सुनने वाले को भी कि यार दुनिया में हर तरह की चीज़ें ऊपर वाले ने बनाई हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चीज़ें बहुत सारी हैं। तो पहला एक्सपीरियंस है मेरा एक 22 साल के बच्चे के ऊपर। 22 साल के बच्चे के ऊपर? लड़का है, पढ़ रहा है कॉलेज में। ओके। उसकी माता जी ने मेरे को बुलवाया था अपने घर। उसका नाम तो मैं खैर डिस्क्लोज किसी का भी नहीं करूँगा। हाँ, डिस्क्लोज मत कीजिए आप। हाँ, मैं खाली बताऊँगा कि क्या क्या सामने लोगों को समस्या हुई। राइट। समस्या ये थी कि वो बच्चा परेशान रहता था घर परिवार में, कुछ भी करता था तो उसका मन नहीं लगता था। तो माँ बाप बहुत परेशान थे उसको लेकर के, बहुत सारी समस्याएं थी। तो मुझे किसी के थ्रू इनवाइट किया गया, मैं घर पे मैंने विज़िट की। तो जाके बेटे को चेक किया तो मुझे लगा कि उसमें कुछ चीज़ें हैं। चेक करने का तरीका क्या होता है वो तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। तो चीज़ें थी उसके अंदर। मैंने कहा जी आज हम इसका एक उतारा करेंगे और उतारा होगा रात के 12 बजे। ओके, ठीक है। उतारे का सामान मैं लेके आऊँगा घर से। उतारा आपको करना है, माँ या बाप आप दोनों में से एक को करना है। ठीक है। तो उतारा हुआ, चीज़ें पहुँची, जमुना जी तक जाना था। तो उनके पहले तो टायर पंचर हो गया आगे का। फिर दूसरों ने रिक्शा किया, रिक्शा भी नहीं जा पाया वहाँ तक। तो उनको कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। और जो बेटा बैठा हुआ था मेरे पास 11:30 बजे 12 बजे, कह रहा देख लिया गुरु जी मैंने रिक्शा पंचर करवा दिया। मैंने कहा तू वो बन रहा है ना भगवान, पंचर करवा दिया, लेकिन बेटा काम हो जाएगा, तूने पंचर ही तो करवाया है, वहाँ तक चीज़ें पहुँच जाएंगी, चिंता मत कर। तो
मतलब ये जो एंटिटी थी वही बात कर रही है? हाँ, एंटिटी बात कर रही है। अच्छा, ओके। कि मैंने तुम्हारा मम्मी के पापा का रिक्शा पंचर करवा दिया, वो भटक रहे हैं, मैं भटकने दे, काम करके ही आएंगे वो, चिंता मत कर। तो 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद वो आ गए, तो चीज़ें उस वजह से हल्की हो गई थी। तो मैंने कहा फिर अगले दिन, नेक्स्ट डे आप इसको मेरे घर लेके आना। अभी थोड़ा हल्का ही काम हुआ, पूरा नहीं हुआ। तो नेक्स्ट डे वो रात के 7 बजे शाम को लेके आ गए। जो आपने बोला ना उतारा करवाना पड़ेगा, उतारा क्या चीज़ होती है, एक बार आप दर्शकों को बता पाएंगे? उतारा मतलब जो भी चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लोटे के अंदर कुछ सामान रख के हम दोने के ऊपर रख के उस पर से उतारते हैं वो चीज़ें। तो वो चीज़ें जो भी नेगेटिव एंटिटी उसके अंदर बैठी, तो वो उसको एब्जॉर्व कर लेती है, उसे खाने की कोशिश करती है। अच्छा, जब वो खाती है उसको, तो उस पर बैठ जाती है, तो उसी बैठे दौरान उस चीज़ को हम जमुना जी में डलवा देते हैं, तो वो चीज़ें जमुना जी में चली जाती हैं, उसको उतारा कहते हैं। देसी लैंग्वेज में जो चीज़ बॉडी पे चढ़ गई है उसको उतारना और उसको सही जगह एंटी क्लॉकवाइज उसको उतारना, फिर उसको जमुना जी में डालना, ये उतारा होता है। ये रात के 12 बजे ही होता है। अच्छा, ये 12 बजे? या तो चौराहे पे करा देते हैं, चौराहे पे अगर हम करवाते हैं तो वो चीज़ किसी और को लग सकती है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि वो चीज़ किसी और को लगे, क्योंकि मैंने एक बच्चे को ठीक किया, दूसरे बच्चों को मुझे बीमार नहीं करना, तो जमुना जी में जाएगी तो वहीं ख़त्म हो जाएगी, तो इसको उतारा बोलते हैं। तो सेकंड डे वो 7 बजे मुझे घर पे लेके लड़के को आ गए, मैंने अपना काम चालू किया। तो माता पिता को कि भाई आप थोड़ा दूर बैठ जाओ, क्योंकि अब चीज़ें इसकी निकलेंगी तो आपको नुकसान पहुँचाएंगी। अच्छा। तो मैंने अपना कैंची ली और अपना मंत्र जाप किए, एक नाम लेता था, एक बाल काटता था, उसका साइड में रखता था। हाँ भाई ठीक है, नहीं जी मैं तो अंदर बैठा हूँ, एक और बैठा हूँ मैं तो, तुम टोटल कितने हो ये बता दो मुझे। फिर अंदर से बहुत मोटी सी आवाज़ आई, हम 26 हैं। 26 लोग? तुम लोग कहाँ से आए हो? चलो तुम्हारी बात मैं पूछूं कहाँ से आए हो, पहले क्या करके सबको निकाल देता हूँ। एक निकाला, दूसरा आया, तीसरा निकाला, मतलब 26 करते करते मेरे को 2 बज गए। रात के 2 बजे तक वो लोग बैठे रहे और हमारा काम चलता रहा। और जब 26वां भूत जब निकला उस बच्चे के अंदर से, तो वो लेट गया, वो बेहोश हो गया, लेट गया। 1 घंटे तक एंटिटीज उस एक इंसान के अंदर से निकाली गई। अच्छा। सो गया फिर वो 1 घंटे तक के लिए। फिर मैंने कहा जैसा वो लेटा उसको लेट रहने दो, ज़मीन पे लेट गया। माँ वहाँ रो रही, बाप वहाँ खड़ा होकर रो रहा कि ऐसा भी होता है क्या? मैं जो भी हो रहा है आपके सामने ही हो रहा है, मैं तो कुछ लेके आया नहीं घर से, ना यहाँ घर में कुछ चीज़ें हैं हमारे। राइट। तो सब कुछ होता रहा। उठा बेटा कैसा लग रहा है? मैं कहाँ हूँ, सब कुछ उसने पूछा जैसे बच्चे पूछते हैं। तो मैं कहा तो कहीं नहीं है, मेरे घर पे जा, अपने माँ बाप के साथ घर चला जाओ। चला गया। उसके बाद रिजल्ट आए कि ठीक है लड़का। लेकिन जो एंटिटी इसके अंदर थी, बेटे के अंदर, लड़की बड़ी अच्छी एक्टिविटी करती थी, बिना पढ़े उसको पास करा देती थी। अच्छा। कभी पढ़ता नहीं था लड़का, वो कॉलेज में जाता, उसकी बहन कहती थी सर ये कहीं पढ़ता ही नहीं है, जाता है कॉलेज, उस पेपर देने अच्छे नंबर लेके आ जाता है। मैं कहा वो उसके अंदर जो चीज़ें है ना वो एक्सपर्ट है, सारी पढ़ी लिखी थी, पढ़ी लिखी चीज़। तो उन्होंने उसका काम कर दिया, वो दोस्ती कर ली उन लोगों ने आपस में। तो कर दिया ठीक है। अब तुम लोगों को नुकसान पहुँचा रही थी, मैंने हटा दिया, भूल जाओ। लास्ट में गोल्ड का ताबीज़ दिया। मैं कहा ये ताबीज़ के ज़िंदगी में हमेशा इसके लगा रहना चाहिए, जब तक ये लगा रहेगा कोई भूत उस पर दोबारा नहीं आएगा। अच्छा। अभिमंत्रित करके वो ताबीज़ आपने दे दिया, वो ठीक हो गया लड़का। उसके बाद 1-1.5 साल बाद उसकी शादी हो गई। अच्छा, वेरी गुड। अब तो फिलहाल उसके बच्चे भी हैं। अच्छा, बच्चे भी हैं, वेरी गुड। मिलते रहते हैं वो लोग। वाह, बहुत अच्छा केस था ये मेरे लिए। ओके। अमेजिंग जिसे कहते हैं ना, अमेजिंग, बिल्कुल अमेज, डिफरेंट टाइप का। अच्छा, जब एंटिटीज़ आपके पास आपसे कम्युनिकेट करना शुरू किया एंटिटीज़, क्या वो बड़े आराम से मतलब हट गई या? कोई चीज़ आराम से नहीं हटेगी। किसी को भी किसी घर से निकालोगे तो मुझ पर पहले अटैक ही करती है। वो धमकी वमकी थी, अटैक किया, मतलब तेरा ये कर देंगे। मैं सिर्फ उसको और ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, कोई भी इंसान हो, किसी ने किसी घर पे कब्जा किया हुआ, आसानी से निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। तो उसकी कुछ डिमांड्स थी, उसकी डिमांड्स पूरी की मैंने। अच्छा। हाँ, उसको बताया कि बेटा तू यहाँ से निकल, मैं तुझे मुक्ति दे रहा हूँ। अच्छा। मैं तुझे ये दे रहा हूँ, मैं तुझे ये दे रहा हूँ, तू ये ले ले और तू ये ले ले। अच्छा। सबको कुछ ना कुछ दे के धाम पहुँचा दिया, बालाजी धाम। वाह। जितने भी बाल काटे थे वो ले जाके अपने हमने जो करना होता है वो हम कर देते हैं। अच्छा, हर एंटिटी को जाने के लिए पहले आपने कुछ ऑफर किया उनको? फिर पूछा तुझे क्या चाहिए इसको छोड़ने के लिए? अच्छा, ओके। देखो ऑफर तो देना पड़ेगा, ऑफर देना, जस्ट लाइक अ ब्राइब देनी है। गिव एंड टेक तो आजकल हर चीज़ में चलता है। बिल्कुल, हर चीज़ में गिव एंड टेक चलता है। ठीक है, गिव एंड टेक है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। आप डॉक्टर के पास जाते हो, पैसे तो वो आपको दवाई देते हैं, 100%। तो हर चीज़ में गिव एंड टेक है। तो ऐसे में ये एंटिटीज़ किस किस तरह की डिमांड्स करती हैं? क्या आसानी से पूरी हो पाती हैं वो डिमांड्स, या कोई बहुत ऐसी? आसानी से तो नहीं होती, कभी कभी जब हमें गुस्सा आ जाता है तो हम बिना डिमांड के उनको भगा देते हैं।
अच्छा, ऐसे ही भगा देते हैं क्योंकि हमें गुस्सा भी तो आ जाता है, हम तो इंसान है ना। जब हम गुस्से में आ रहे हैं भैया, तुम तो प्यार से तैसे बात की जा रही तो नहीं हटेगा, तो फिर बहुत तरीके हैं हमारे पास निकालने के, तो वो तरीके हमने यूज़ किए। मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ पूछिए, देखिए हम आए मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे वो केस जब हैंडल हो रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब एंटिटीज़ ने 26 लोगों ने अलग अलग चीज़ें डिमांड की, इसका मतलब है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एंटिटीज़ क्या क्या डिमांड करती हैं? इन्होंने क्या किया? कोई मिठाई मांगती है, कोई मुक्ति मांगती है, मिठाई, मुक्ति, और कोई शराब मांगती है, शराब मांगती, कोई कलेजी मांगती है, कलेजी, सब कुछ तैयार रख के लेके बैठते हैं हम लोग। कलेजी मीन्स लीवर? हाँ, मतलब जो मैनेजेबल होती हैं, अपनी उसमें होती है, रीच में, अपनी औकात में। ज़्यादा करेंगे तो बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन सामने वाला जो क्लाइंट है उसकी भी तो देखनी पड़ती है पॉकेट कैसी है। ट्रू। पॉकेट ज़्यादा है या कम है हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो चीज़ों को निकालना है। हम सस्ते में निकाल देते हैं। अमेजिंग। निकल गई। अगर कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा उसने कुछ मांग लिया तो फिर फोर्सफुली निकालना पड़ेगा। फोर्सफुली कि भाई ये तो पूरा नहीं हो पाएगा, नहीं, हम माफ़ी चाहते हैं उसकी, अब तुझे निकलना पड़ेगा, बस चला जाता है वो। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों ने क्या क्या डिमांड की मेरे से। हाँ जी प्लीज़। तो डिमांड सबकी अलग अलग होती है, एक जैसे तो किसी की होगी नहीं। हाँ जी। तो और हर किसी की डिमांड हम पूरी कर भी नहीं सकते। हाँ, और वैसे भी ये 26 लोग कहाँ से इतना सामान लेके मैं बैठूंगा। बिल्कुल। तो जिससे कि मेरे पास थी सामर्थ्य वो मैंने उसको दिया जी, और जो बिना डिमांड के नहीं जा रहा था उसको भी हमने फिर फोर्सफुली निकाल दिया। ठीक है। और जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स तो बहुत खुश हुए होंगे उसके बाद कि 22 साल का वो तो अधमरे हो चुके थे। जिसका बेटा जवान हो, सबसे बड़ा हो, घर का मुखिया होने वाला हो, बिल्कुल, वही अगर हर समय लेटा रहता हो, बीमार रहता हो, हॉस्पिटल जाता रहता हो, तो उनके माँ बाप तो आधे मरे हुए थे। मैंने उनको भी जिंदा कर दिया। वाह, उन्होंने खुद ही कहा कि आपने हमें नया जन्म दिया है। अरे वाह। बेटे को भी दिया जन्म और हमें भी दिया है, हम आपका आभार जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। तो मैंने आशीर्वाद दे के विदा कर दिया। बहुत खूबसूरत। कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो उसको हमेशा करनी है। और ग्रह की भी रेमेडी मैंने कर दी। आपने पूछा चंद्र राहु का। हाँ, चंद्र राहु एग्जैक्टली कैसे काम करता है ये? चंद्र राहु, चंद्र क्या है, हमारा मन है, हमारी इच्छाएं। जब जब राहु इस पर अटैक करता है तो हमारी इच्छाएं मर जाती हैं। हम अपने आप को खुद ही मार लेते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सोचने लग जाते हैं हमारे काम क्यों नहीं बन रहे हैं। मतलब सोचते क्या, नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचेंगे ही नहीं। जब राहु चंद्र में आ जाएगा तो पॉजिटिविटी दिखाई देगी नहीं, सारी नेगेटिविटी भी दिखाई देगी। ठीक है जी। तो इस बच्चे की कुंडली में ये योग था, चंद्र राहु का घृण योग, जिसकी वजह से सारे ये भूत उसके अंदर आ गए थे। तो उसकी भी रेमेडी हमने करवा दी, वो भी हो गया। उसके उतारे करवा दी। नेगेटिव ऑरा होने की वजह से इन लोगों ने उसको पकड़ लिया। ओके। ऐसे लोगों का जो खून थोड़ा सा पतला होता है, कुछ स्मेल होती है, तो वो चीज़ उसको अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम मना करते हैं, छत पे ना जाया करो, छत पे रात में पीपल के पेड़ के नीचे से ना निकला करो, रात घूमा मत करो, घर से मीठा खा के बाहर ना जाए। ये सारी बातें हमने उनको समझाती थी आगे के लिए। ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूँ, हर किसी के यहाँ का मीठा नहीं खाना चाहिए और मीठा खा के घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके। और बाहर से अगर कोई चीज़ लेकर आए तो थोड़ी सी उसमें निकाल के रख दीजिए, किसी को खिला दीजिए, तो वो जो भी चीज़ उसके साथ आगे होगी वो निकल जाएगी। ओके। ये सबके लिए ज़रूरी है, हमेशा हर किसी के लिए ज़रूरी है। करते रहोगे तो कोई बूझ आएगा ही नहीं, क्योंकि आजकल लोग करते भी हैं और कभी कोई चीज़ें अपने आप भी आ जाती हैं। वो लड़के के ऊपर तो अपने आप भी आई है ना, किसी ने करवाई थोड़ा है। सही बात है, ट्रू। हाँ, तो इस तरह के केस बहुत आते हैं हमारे पास। राइट। तो चीज़ें हैं, तो एक्सपीरियंस जो करता है उसी को पता होती है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो भुगतता है और जो उतारता है, हाँ, जो ऑपरेशन करता है उसको पता होता है, या जो भुगतता है उसको पता होता है। तो बचाव ठीक है मतलब। अच्छा, ये जो 26 एंटिटीज आई थी एग्जैक्टली, ये आई कहाँ से थी 26? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने आप, क्योंकि मैं भी बड़े परेशान था कि ये एक साथ कहाँ से आ गए ये लोग। ये सब मैंने देखा तो ये लोग यहाँ के नहीं थे, दिल्ली के नहीं थे ये लोग प्रॉपर, ये सब कहीं दूर से थे। आपको भी एकदम से पता चला होगा ना कि अरे ये तो और भी लोग हैं बॉडी में, मतलब अकेला नहीं है वो, है ना? लेकिन शुरुआत में एहसास तो हो गया था कि जो केस आया ना थोड़ा चैलेंजिंग है, पता चल गया था। तो इतना बड़ा चैलेंज होगा वो मैंने नहीं सोचा था कि मेरे को 5-7 घंटे लग जाएंगे। तो लास्ट वाले एंटिटी से मैंने पूछा, भैया बता दो आप जा रहे हो तो कहाँ से इसके पीछे लग गए थे आप लोग? राइट। तो बताया कि हम सब जयपुर के हैं और हम वहीं आसपास ही कहीं टूर पे जा रहे थे, तो वहाँ पे पहाड़ियाँ बहुत है, तो वहाँ से हमारी बस गिर गई थी, तो हम सभी मर गए थे। अच्छा। ये बच्चा वहीं घूम रहा था, घूमने पिकनिक के लिए आया था, तो सारे भूतों ने कहा कि यही ठीक लग रहा है, इसी में थोड़ा सा अपना घर बसा लेते हैं। अच्छा। तो घर बस गया उसका। अच्छा। 3 साल से लड़का
परेशान था उन चीज़ों से। 3 साल बाद उनको सबको मुक्ति मिली। मतलब 3 साल के बाद मुक्ति मिली है? और वो कई जगह घूम के आ गए ना। अच्छा, उनको कहीं नहीं मिला कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई ऑकल्ट करने वाला नहीं मिला। हाँ। जब जिसका समय आएगा तभी वो चीज़ काम होगा। एक चीज़ मैंने नोट की है कि लोग ना ऑकल्ट के नाम पे पैसे वैसे इकट्ठे करके बैठ जाते हैं और सोल्यूशन नहीं करते हैं। ठगी बहुत हो रही है, ठगी बहुत ज़्यादा है यहाँ। ठगी नहीं, पैसे हम लेते ही नहीं पहले। पैसा मैं कहा अगर आपका मन करे तो बाद में दे देना, वरना मत दो। अच्छा, किसी गरीब को दे दो। हाँ, दोगे तो ठीक, नहीं दोगे तभी ठीक। क्या बात है। जो फीस होती है हमारी वो हम ले लेते हैं, फालतू का नहीं लेते किसी से। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही।